हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हमें यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी अक्यूट एंगल है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, 90 से लेस है, छोटी है, कम है, ठीक है। और हमें कोस ए और कोस बी इक्वल गिवन है, एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन कंडीशन से ये डायग्राम होगा भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जब अप्लाई होती है जब हमें राइट एंगल गिवन हो, ठीक है। अभी कह रहा है कि एंगल ए और बी अक्यूट एंगल, यानी इसको मैं एंगल ए लिख लेता हूँ, ये हो गया बी, ये दोनों अक्यूट एंगल हो गए, और ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं लिख लेता हूँ सी, ठीक है। गिवन कंडीशन से डायग्राम है, यहाँ लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल्स टू अक्यूट एंगल, ठीक है। ये बात हमें गिवन है, डायग्राम में लिख भी दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। कोस ए और कोस बी की वैल्यू हमें गिवन है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे पहले कोस ए निकालते हैं, इस जो डायग्राम है इस गिवन डायग्राम से हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कोस ए की वैल्यू होती है कोस ए, यानी कि भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कोस थीटा है ना, ये कोस ए है, यानी कि एंगल ए हो, जब एंगल ए हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे बीसी, और बेस क्या होगा AC। तो इस कंडीशन में बेस होगा AC और हाइपोटेनियस AB, दोनों में सेम ही रहेगी, क्योंकि सबसे ग्रेट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कोस बी। अब एंगल B लिया है हमने, कोस B लिया है ना, तो एंगल B है, एंगल B के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा BC। फॉर्मूला वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैंने बताया इस कंडीशन में बेस क्या होगा BC अपॉन ए बेस का हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखो या गिवन कंडीशन लिखो। हमें गिवन है कोस ए और कोस बी दोनों इक्वल है, तो कोस ए की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB इक्वल्स टू कोस बी की वैल्यू क्या है भाई BC अपॉन AB, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे AB इंटू AC, AB को AC से मल्टीप्लाई करेंगे, AC इक्वल्स टू इस AB को BC से, AB इंटू BC, ठीक है। अब यहाँ भी AB है और दोनों तरफ AB है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा AC, यहाँ पे हमारे पास बचेगा AC, यहाँ पे है BC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AC, अब डायग्राम में देखो AC जो है साइड AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एकदम अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, B, एंगल B इक्वल्स टू साइड BC जो है यहाँ पे B और C, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A, तो यहाँ पे आएगा एंगल A, ठीक है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हो, तो इनके सामने जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना था कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।